थोड़ी देर लगेगी, थोड़ी देर। हाँ कोई नहीं, फिर फ्री होके फिर करो, फ्री हो। एक बार हाथों को जरा ऐसे निकालेंगे बाहर, जिसके पास खुद के हाथ ऐसे निकालो ना, कुछ 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 ऐसे, पहले ऐसे ऊपर ले जाओ एक बार। बहुत देर होगी आपको बैठे हुए। यूं करेंगे, यूं और यूं। रिलैक्स हुए? चलिए अब हाथों को ऐसे खोलेंगे। अब ध्यान रखना मेरे शब्दों की तरफ, मैं क्या बोलूंगा। मैं बोल रहा हूं लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। अरे गुरु तुमने बोलना नहीं है, तुमने सुनना है। लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। अब मैं क्या करूंगा और मैं क्या कहूंगा वो तुम्हें क्लियर हो जाएगा अगले 2 मिनट में। हाथों को ऐसे खोलो ईमानदारी से, तुम्हें माँ की कसम हाथ नहीं खोले तो ऐसे खोल लो पूरा ऊंचा, और ध्यान मेरी तरफ रखना। जब मैं बोलता हूं 1 2 3 बोल के, जब मैं क्लैप बोलता हूं क्लैप, तो दोनों हाथों को खींच के क्लैप करेंगे जैसे दुश्मन का गाल हो जाएगा? चलिए शुरू करते हैं। हो जाएगा सर? 1 2 3 क्लैप। वेरी गुड। हाथ ऐसे रखो, जरा ऊंचा कर आंटी, ऐसे ऊंचा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खोले हाथों को। 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों को। 1 2 3 क्लैप। खोले हाथों को। 1 2 3 क्लैप। तो मैंने बोला ही, मैंने क्या बोला? क्या बोला? लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोगों करते हैं। एक बार 2 बार आप लोगों को करना, एक बार 2 बार आप लोगों को करना सिखाओ। एक बार उंगली ले जाओ ऊपर, जिस बार खुद की उंगली है ऊंची लेके जाओ। मैं दिखाई दे रहा हूं सबको? यस। या स्टेज पे चढ़ूं ऊपर? दिखाई दे रहा हूं? अच्छा, अपनी इस उंगली को धीरे धीरे नीचे लेके आएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, धीरे धीरे नीचे लाएंगे और यहां ठोड़ी पर लगाएंगे। अब मैंने बोला ठोड़ी, ठोड़ी तो ये है, उंगली कहां है? लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। आप लोगों को करके दिखाइए साहब। ये इंडिया है, ये हाउ टू वर्क इन आवर टीम, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं साहब। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको इस इंडस्ट्री का बेताज बादशाह बनना है तो आज ही गोल सेट करो। जिसका कोई गोल नहीं उसका कोई गोल मोल है। वो फुटबॉल के ग्राउंड में खिलाड़ी जाता है, अगर दोनों साइड में गोल ना हो तो फुटबॉल को लेके कहां जाओगे? गोल गोल घूमते रहो। ऐसे ही जिंदगी में गोल होना बहुत जरूरी है साहब। आप नौकरी पे जाते हैं, आपका गोल होता है मेरे को इतने बजे तक ऑफिस पहुंचना है। उसी के हिसाब से आप रेडी होते हैं, तैयार होते हैं और आप समय पर ऑफिस पहुंच जाते हैं। आपका गोल है इस महीने मेरे को इतना पैसा बनाना है, हर रोज मैं ऑफिस जाऊंगा तो इतनी तनख्वाह मुझे मिल जाएगी, इतने दिन नहीं जाऊंगा तो ये कटेगी और इतना मेरे को पैसा मिलेगा। ऐसे ही आप गोल बनाइए। आप अपने बच्चे को किस स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं, आपको व्हीकल के नाम पे क्या क्या चाहिए, आपको सोफा चाहिए, आपको घर में जो है लग्जरी कारें चाहिए, आपको बढ़िया घर चाहिए, मकान चाहिए, आपको सुंदर व्यवस्थित फर्नीचर चाहिए, आपको बड़ा फ्रिज चाहिए, एलईडी चाहिए, आपको स्कूटी चाहिए, आपको क्या क्या चाहिए उसको लिखो, उसको लिखो। ये लिखना बहुत जरूरी है साहब, ये लिखना बहुत जरूरी है। लिखेंगे तो वो चीज आपके नजदीक आएगी। हमारे गुरुदेव बीसी छावड़ा साहब अक्सर मेरे को बताते हैं ये बात, मीटिंगों में बताते हैं कि मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था और एक लड़की भी 6ठी क्लास में पढ़ती थी, उसका नाम था इंदिरा। लेकिन बीसी सर शर्माते थे और वो उससे बोलते कुछ नहीं थे, लेकिन बीसी सर बोलते थे कि मैं अपनी डायरी पे, अपनी कॉपी पे इंदिरा 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 लिखता रहता था। इंदिरा 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 लिखता रहता। जिसको जितना ज्यादा शिद्दत से चाहोगे वो चीज कायनात आपको देने के लिए तैयारियां बनाएगी। एक दिन ऐसा आया, इंदिरा मुस्कुराई और काम बात फॉलो कर पा रहे हैं? तो आपको भी अपने गोल को सेट करना पड़ेगा। आपको रॉयल्टी जाना है, आपको टेक्निकल जाना है, आपको स्टार रूबी जाना है। आप अपने गोल को सेट कीजिए। बिगिनर से स्टार डायमंड तक आप कब पहुंचेंगे इसको लिखिए साहब, लिखना जरूरी। नेक्स्ट वन इज मंथली, वीकली एंड डेली।
फिर जो आपने लिखा है उस पर मंथली आप कितना काम करेंगे, इस सप्ताह कितना काम करेंगे और डेली कितना करेंगे कि सप्ताह का कोटा पूरा हो, और सप्ताह में कितना करेंगे कि मंथली पूरा हो, और मंथली कितना करेंगे कि शॉर्ट टर्म पूरा हो, और शॉर्ट टर्म कितना करेंगे कि मिड टर्म और लॉन्ग टर्म पूरा हो। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ये नीचे वाला डेली। जिसने अपने डेली गोल सेट किए वही इस इंडस्ट्री में बड़े लेवल पे गया। मैं 5 साल में स्टारू भी गया सर, 5 साल में 4.5 पौने 5 करोड़ की टर्नओवर मैंने निकाली सिर्फ 5 साल के अंदर। उस समय जब प्रोडक्ट के नाम पे कुछ नहीं था, उस समय जब पिकअप सेंटरों के नाम पे कुछ नहीं था, उस समय जब अचीवर्स के नाम पे कुछ नहीं था, हमने क्या किया? सिर्फ एक ही काम किया, 100% विश्वास किया और हर रोज काम किया। क्या आप कर सकते हैं? हर रोज कर सकते हैं? अच्छा, डॉक्टर क्लिनिक कभी कभी खोलता है कि हर रोज? बोलो, हर रोज। धोबी कपड़े हर रोज धो रहा है कि कभी कभी? हर रोज। नाई बाल हर रोज काट रहा है कभी कभी? हर रोज। सब्जी वाला सब्जी हर रोज दे रहा है कि कभी कभी? दुकानदार दुकान हर रोज खोलता है कि कभी कभी? हर रोज। आरसीएम वाला आरसीएम कभी कभी कर रहा है कि हर रोज? कभी कभी। पॉइंट यहाँ है सर, पॉइंट यहाँ है। क्या आपको विश्वास है आरसीएम के ऊपर? कि आपको आरसीएम 50 लाख दे सकता? विश्वास है? यस ना, विश्वास है तो हर रोज क्यों नहीं कर रहे भाई? किसका इंतजार कर रहे हो? कौन आएगा अलीउद्दीन का चिराग जो घिसेगा और थोड़ा तू स्टार भी बन जाएगा? ऐसा होगा क्या? नो। किसको करना पड़ेगा? खुद को। विश्वास है? यस। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, कवारे लोग हैं हमारे बीच में जिनकी शादी नहीं हुई, हाथ खड़ा करो जो अनमैरिड है। हाँ, वेरी गुड। एक बार मेरे पास आओ, एक आध बच्चा आ जाओ, तुम आ जाओ, कोई भी आ जाओ, वो आओ जिसकी कोई सेटिंग वेटिंग ना हो, पहले बताओ। हाँ, बिल्कुल अनमैरिड प्योर। हाँ, बहुत बढ़िया। चलो, हो गया। क्या नाम है बेटा? सुशील पटेल जी। अब पटेल साहब मेरे साथ हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, पटेल साहब कोई मतलब सेटिंग वेटिंग चक्कर में करते, ठीक है? अब ध्यान से सुनना पॉइंट को। पॉइंट क्या है? व्हाट इज द लॉजिक? क्यों बुलाया मैंने इसको? इसके पीछे लॉजिक है सर। पटेल साहब, आपको विश्वास है कि आपकी शादी होगी? हाँ, होगी। बात समझ में आई कुछ? विश्वास है। वेरी गुड, वेरी नाइस। पटेल साहब, आपको विश्वास है कि आपके बच्चे होंगे? हाँ, होंगे। क्या बोल रहा है पटेल? होंगे। बच्चे? लड़की का आता पता नहीं है। बच्चे? पॉइंट पकड़ना, पॉइंट पकड़ना। व्हाट इज द लॉजिक? पटेल लड़की देखने के लिए पहले घर पे गए, लेकिन बात नहीं बनी, फिर भी तुम्हें विश्वास है कि शादी होगी? हाँ, होगी। अच्छा, दूसरे घर में गए, वहां भी बात नहीं बनी, फिर भी विश्वास है? हाँ, होगी। तीसरे घर में गए, विश्वास है? हाँ, होगी। चौथे घर में गए, बात नहीं बनी, फिर भी विश्वास है? हाँ, होगी। 10 घर में गए, बात नहीं बनी, विश्वास है? होगी। अब पॉइंट कुछ समझ में आया तुम्हें? तुम 1, 2, 3 लोगों को समझाते हो और वो ना कर देते हैं, तुम्हारा विश्वास डगमगा जाता है कि मेरा आरसीएम नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्यों? ये मरवाओगे आप लोग। एक पेपर लगवा दिया करो अगली बार से, चलो ठीक है। विश्वास डगमगाता है कि नहीं डगमगाता? हम 4 लोगों को समझाते हैं तो 5वें के पास नहीं जाते, डाउट होता है ना कि चलेगा कि नहीं चलेगा। लाठी साहब तो बोल के चले गए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? डर लगता है कि नहीं लगता है? लगता है ना। लेकिन ये 10 घर में ना मिली, उसके बाद भी छोरे को विश्वास है शादी पटेल 15-20 घरों में भी बात नहीं बनी, होगी। इसको क्या बोलते हैं? विश्वास। क्या बोलते हैं इसको? विश्वास। हमें पता है, हमारे बच्चे बच्ची गार्जियन पेरेंट्स जाते हैं, एक घर बात नहीं बनी, 2 घर, 5 घर, 7 घर, 10 घर, 15 घर, कंटिन्यू एफर्ट्स करते हैं, लेकिन मामला सेट करते हैं। ये जितने लोगों के सेट हुए ना पटेल, इनका भी ऐसे ही था। एक जगह पहली जगह शायद ही कोई, मतलब मेरा कहने का क्या है
कि पटेल को विश्वास है कि शादी होगी, बच्चे होंगे। एज इट इज माय डियर फ्रेंड्स, आप भी विश्वास रखिए कि परमात्मा ने आपके लिए, आपकी टीम के लिए स्टार रूबी बना रखे हैं। Yes. ढूंढना आपको पड़ेगा, ढूंढना आपको। अच्छा, कितने लोग ढूंढेंगे? बैठ जाओ। कितने लोग ढूंढेंगे? हाथ खड़े रखना जरा। हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, कितने लोग, हाँ नीचे करो, नीचे करो। कितने लोग कभी कभी ढूंढेंगे? कभी कभी। अच्छा, कितने लोग हर रोज ढूंढेंगे? क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस। हर रोज का काम हर रोज करना होगा। डेली गोल अपने सेट करो। आज मैं 5 लोगों की ना सुन के आऊंगा। हाँ नहीं, हाँ तो मरवा देगी। आप जाते हो, घर से निकलते हो कि उसको ज्वाइन कराऊंगा, उसको कराऊंगा, और जाते ही वो मना कर देता है, आप निराश होते हो। और निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है, एक मक्खी भी उस पर बैठने से इनकार करती है। आपको क्या सुनने के लिए जाना है? आप टारगेट बना के चलो सभी लोग कि 1000 ना सुनूंगा। 1000 ना सुनोगे तो कितनी हाँ आएंगी? 100-200 आएंगी। अब 1000 ना सुनने से अगर 100-200 हाँ आती हैं, 100-200 लोगों का तुम्हारा नेटवर्क बनता है, तो तुम आम नहीं रह जाओगे, तुम खास बन जाओगे। क्या बन जाओगे? तुम खास बन जाओगे। लेकिन डेली का काम क्या करना है? डेली का काम डेली करना है। 21 गोल्डन रूल्स को फॉलो करो। 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल। बोर तो नहीं हो रहे? 10 मिनट और चला सकता हूं? 10 मिनट। 6 बेसिक, 8 कोर एंड 7 कार्डिनल को अपने को फॉलो करना है। इसके ऊपर आप काम कीजिए, आपके सीनियर अपलाइन आपको बताएंगे। इसके साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, 100% प्रोडक्ट यूजर बनना है। केवल चाय पत्ती ले ली मैंने, तेल मैंने ले लिया, गामा मैंने ले लिया, ये मैं ले रहा हूं, ये मैं कंटिन्यू यूज कर रहा हूं, बाकी मसाले कौन लेगा? दालें कौन लेगा? आटा कौन लेगा? बात समझ में आ रही है? 400 प्रोडक्ट है अपने पास। आपके घर पे बेडशीट बिछी हुई है तो वो कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? RCM। चाय पीते हो तो कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? RCM। ये भाई तुम्हारी ये मेरे को समझ में नहीं आई भाई लाइन जो है। हाथ उठा के बोलो ना, मजबूत शब्दों में बोलो, तुम्हें कसम लगेगी। अच्छा, एक मिनट एक कर पूछता हूँ। सुबह उठते ही चाय की जरूरत पड़ती है तो चाय कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? RCM। हाथ ऊपर रखना, जरा ऊपर रखो, ऊपर रखो। मैं देखो अपनी क्लास में एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्कर टूटा। वेरी गुड, दैट्स ग्रेट, वेरी नाइस। चाय कौन सी कंपनी की होनी चाहिए? RCM। कपड़े? RCM। भुजिया? RCM। बिस्किट? RCM। मसाले? RCM। चावल? RCM। पत्नी? RCM में हो जाएगा। RCM में करना। देखिए मेरा थोड़ा अंदाज जोली मूड में मीटिंग लेने का रहता है, नहीं तो इतने घंटे में बोलता हूँ, अगर एक ही ट्रैक में बोलूँ तो लोग बोर होकर उठ जाएंगे। इसलिए आप प्लीज डोंट माइंड। लेकिन पत्नियां RCM की अब आने लग गई हैं। बहुत सारे लड़के, अभी मैं रोहतक में था 26 को, तो रोहतक मीटिंग के बाद मुझे मिले 3-4 लड़के और 3-4 लड़कियां। बोले सर इनका यहीं पे ही सेट हुआ है मामला। तो वो सब कुछ होना शुरू हो गया है। तो आप जितने गंवारे हैं वो क्यों बेचारे हैं? तो जो जोड़े हैं वो तो निगोड़े हैं। कोई एक्सक्यूज नहीं करना है ना। क्यों? इट इज अ गेम ऑफ डुप्लीकेशन। अगर आप 2-4 प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपकी टीम भी 2-4 प्रोडक्ट यूज करेगी। 2-4 प्रोडक्ट यूज करने से आप भी 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। आगे बढ़ते हैं साहब। इसमें जो पॉइंट समझने का है वो ये है कंसिस्टेंसी। लगातार फोकस करके आप काम करें। ये नहीं आपने 2 दिन 5 दिन तो पूरा जोर लगा दिया, गुलाटी साहब की मीटिंग थी, कमाल कर दूंगा, धमाल कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और 5 दिन बाद फिर आप ठंडे पड़ गए ना। लगातार उसमें आपकी कंसिस्टेंसी झलकनी चाहिए, है ना। एक रूटीन बनाइए, आप रूटीन बना के अपना काम चालू कीजिए। कौन ज्वाइन होगा कौन नहीं होगा सब लिखा हुआ है, सब तय है। किसने आपकी टीम में आना है किसने नहीं आना है ये तय है सर।
लेकिन आपको अपना कर्म करना बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी डायलॉग सारे याद है। शेयर प्लान एंड प्रोडक्ट, क्या करना है, हाउ टू वर्क इन आरसीएम बोल रहा हूं मैं। क्या करना है साहब, देवी और सज्जनों सुनना ध्यान से। हर रोज प्लान दिखाना है। बोलो दिखा लोगे? yes. कितने लोग कसम खाते हैं? हाथ खड़े करके बताओ। हर रोज दिखाओगे? yes. कसम खाते हो? yes. किसकी? मैं लुधियाना में था, ऊपर वालों, लुधियाना में मैं था, सेमिनार ले रहा था, लगभग 1500 के करीब लोग होंगे, और मैंने पूछा कसम खाते हो? लोग कहते हैं यस। मैंने कहा किसकी? कहते मैं कहा एक ने भी कसम तोड़ी तो अपना मामला यहाँ खराब है। हर रोज काम करना है, कर लोगे? हर रोज डेली प्लान दिखाना है। आपको दिखाना आए तो भी दिखाना है, नहीं दिखाना आए तो भी दिखाना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हम छोटे थे हमें चलना नहीं आता था, माँ उंगली पकड़ के चलाती थी। मेरे हरियाणा में एक लकड़ी का सोर्स होता है जिसमें एक पहिया आगे होता है, 2 पहिए पीछे होते हैं, उससे प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या बोलते हैं उसको? गडूला, गडूना, गडूना, गडूना। हाँ, जो तू समझ रहा है वही है, इसकी टेंशन मत ले ज्यादा। तो गडूना को आगे रखती है माँ, पीछे बच्चे को खड़ा करती है। पहले दिन वो गिरता है, दूसरे दिन माँ सपोर्ट करती है, चलाती है, 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन। फिर गडूने की सपोर्ट के बिना, माँ की सपोर्ट के बिना गडूना चलता है। बच्चा खुद चलाता है, फिर धीरे 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 गडूना साइड में हो जाता है, बच्चा भागने लग जाता है। वो बच्चा जिसको एक कदम आगे बढ़ाने में मुश्किल लगती थी, आज वो बच्चा परफेक्ट हो गया। आज वो बच्चा चलती हुई बस को, ट्रेन को पकड़ लेता है। वो बच्चा कौन है? हम ही तो हैं। वो हम ही तो हैं जो निक्कर डालते थे, हाफ पैंट डालते थे तो दोनों टांगे एक ही सुराख में होती। अरे हम ही तो हम हैं। हम ही तो हैं जब कंघी करने बैठते थे पता नहीं होता था कौन सा डिपार्टमेंट किधर रहेगा, कौन सा किधर रहेगा। अरे हम ही तो हैं वो जो इधर वाली चप्पल इधर डालते थे और इधर वाली इधर, मार मार थपेड़े चप्पल सेट करेंगे। जब हम इतने बड़े बड़े काम सीख सकते हैं तो प्लान कोई बड़ी चीज है क्या? कुछ भी नहीं है सर, कुछ भी नहीं है। हाथ धो के नहीं, नहा धो के पीछे लग जाओ। ओके, हाथ धो के पीछे लग जाओ। हर रोज करो और होम मीटिंग करने की आदत बनाओ। यहां मैं एक लाइन जरूर बोलूंगा, वी मेक्स हैबिट्स, हैबिट्स मेक्स आवर फ्यूचर। हम आदतों का निर्माण करते हैं, आदतें हमारे भविष्य का निर्माण। जिसको भी ज्वाइन करवाओ साहब, उसके घर पे मीटिंग जरूर करो। मीटिंग कर रहे हो तो वरदान है उसके लिए, नहीं कर रहे हो तो जहर की पुड़िया दे रहे हो। मीटिंग जरूर करो, मीटिंग जरूर करो। और मीटिंग करो तो पहले समझा दो कि आप अपने जानकारों को इनवाइट करना अपने घर पे। कल शाम को 5 बजे मैं आऊंगा, लेकिन किसी को ये नहीं बताना है कि आरसीएम की मीटिंग है। जैसे इनवाइट करोगे तो सामने वाला पूछेगा क्या काम है, और आप कहते हो आरसीएम। अच्छा आरसीएम, आरसीएम क्या है? आरसीएम ये, आरसीएम वो। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, नोएडा खत्म कर रहा हूं बड़ी बात को। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन? इसको समझ लीजिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनविटेशन एंड प्रेजेंटेशन? समझिएगा जरूर। आप किसी के घर पे जाते हैं अपने पड़ोसी को शादी का कार्ड देने, तो सिर्फ इनविटेशन देते हैं, ये लो भाई साहब कार्ड है, पूरा परिवार जरूर पहुंचना, यही बात कहते हो। इसको बोलते हैं इनविटेशन। आप कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देते। गुलाब जामुन भी है, कढ़ाई पनीर भी होगा, दाल मखनी बटर नान भी होंगे, आइयो खा लियो, ऐसा कभी बोला? क्योंकि वो शिष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे ही आपको सिर्फ इनविटेशन देना है। अगर आप आरसीएम की प्रेजेंटेशन दे के आ रहे हो तो वो शिष्टाचार के खिलाफ है। आपने सिर्फ बोलना है शाम को 5 बजे आइएगा, काम है। सामने बोलेगा क्या काम है, अभी तो मैं लेट हो रहा हूं, 5 बजे जरूर मिलते हैं। 50 लोगों को ऐसे इनवाइट करोगे, 40 तुम्हारे घर पे होंगे। अगर प्रेजेंटेशन दे के आओगे, तू और तेरी बीवी दोनों होंगे। भैया ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है हमारे, वो जो हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसलिए होम मीटिंग करो, खूब होम मीटिंग करो, जितनी ज्यादा। एक होम मीटिंग जरूर करो। दिन में आप कुछ भी करो, शाम को आप किसी ना किसी के ड्राइंग रूम में होने चाहिए।
अगर आपको बिजनेस को हाई स्पीड में लेके जाना है तो होम मीटिंग कीजिए। होम मीटिंग करने वाले अपनी टीम के अंदर खड़े कीजिए। जितने ज्यादा लोग आपकी टीम में होम मीटिंग करने वाले होंगे, कैलकुलेशन करके देख लेना, दिमाग फाड़ने वाली है। 5 साल तो लगेंगे नहीं स्टार भी, उससे पहले निकल जाओ, उससे पहले निकल जाओ। होम मीटिंग करने के ऊपर काम कीजिए, रेगुलर ग्रोथ के ऊपर काम करो, रेगुलर ग्रोथ। मैं और आप जब पैदा हुए थे 1.5-2 किलो के थे सर, फिर 10, 20, 25, 30, 50, 60, 1-1 क्विंटल की पार्टियां भी बैठी हैं हमारे बीच में। एक दिन में थोड़ा हो गया कोई, एक दिन में कोई हो गया क्या? ग्रोथ के ऊपर काम कीजिए सर। आप बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर पे खड़े हो, खड़े मत रहो सर। खड़ा हुआ बिजनेस और खड़ा हुआ पानी खतरनाक होता है। आगे बढ़िए। आपने ज्वाइन किया था तो कितना बिजनेस था, आज कितने महीने बाद आपका कितना है, चेक करो। आप कितने लेवल बढ़ा चुके हो। लेवल नहीं बढ़े हैं, अपलाइन का सिर खाओ सर, बात करो उसके साथ। अपलाइन का ये बेल्ट का हुक है ना, इसको पकड़ लो और बोलो कि मेरे को रॉयल्टी चाहिए। कैसे मिलेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को रॉयल्टी चाहिए। खून चूस लो उसका। अपलाइन तुम्हारा गार्जियन है साहब, उसको सब पता है कैसे करना है, सेट कर देगा सब कुछ। जैसा कहेगा वैसा करना पड़ेगा। बोलो हो जाएगा? हो जाएगा सर? कुछ गलत बोलेगा क्या भाई? बता दियो। रिलेशन बढ़िया बना के रखो। अगर इस इंडस्ट्री में बहुत ऊपर जाना है तो संबंध किसी से खराब मत करना। कोई बात तुम्हें पसंद ना आए चुप कर जाना, लेकिन बिगाड़ना मत किसी के साथ। मैं से 17-18 साल में मैंने बहुत लोगों को इस इंडस्ट्री से आउट होते हुए देखा है, अपने अहंकार और ईगो के कारण। राइट सर। झुके नहीं पट्टे, खत्म कर दिया कैरियर, अपना भी और अपनी टीमों का भी। अपलाइन अपनी मरोड़ में घूम रहा है, डाउनलाइन अपनी ईगो में घूम रही है। बाप बेटे से बात नहीं करता, बेटा बाप से बात नहीं करता। हस्बैंड वाइफ रिलेशन बढ़िया नहीं बना पा रहे, बच्चे माँ बाप के साथ रिलेशन बढ़िया नहीं बना पा रहे। 60, 70, 80 साल का पैकेज अपने को मिला है, क्या पता कब किस दिनों मेन स्विच बंद कर दे भाई। गुड रिलेशन रखो, अच्छे संबंध बनाओ। जिसके संबंध बढ़िया होंगे ना, उसी को दुनिया याद करती है। 10 लोगों के बीच में आप आके बैठे ना, तो जा रहे हो तो लोग कहेंगे यार बंदा 1 नंबर का था, बंदा। ऐसे संबंध बढ़िया बनाने हैं। बोलो बना लोगे? अच्छा, कितने लोग वायदा करते हैं कि आज के बाद क्रोध नहीं करेंगे? हाथ खड़ा करके बताओ। वायदा करते हो क्रोध नहीं करोगे? इसका मतलब पहले करते हो, फंस गए। क्रोध नहीं करेंगे, प्यार मोहब्बत के साथ में काम चलाएंगे। और मोहब्बत और प्यार है ना, आदमी हूं आदमी से प्यार करता हूं। लास्ट में क्या बात बोलने जा रहा हूं मैं, इस पॉइंट को समझिएगा। इंप्रूव योर पर्सनैलिटी, योर एक्सटर्नल पर्सनैलिटी। आप जब घर से बाहर निकलो तो चेक करो कि आप लग कैसे रहे हो। माताओं बहनों की तरफ से हमें चैलेंज नहीं है, वो घर से निकलती हैं तो चेक करके निकलती हैं। थोड़ा गड़बड़ महापुरुषों की है। जब घर से निकलेगा, पैर में चप्पल, पैंट फटी हुई, शर्ट बाहर है, दाढ़ी पड़ी हुई, बाल बिखरे हुए, मुंह में पता नहीं क्या भर रखा होता है, और जाकर कहता हूं गुड्डू को गुड्डू। अब गज्जब में 2-4 छींटे सामने वाले के मुंह। अब पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है समझने की कोशिश कीजिएगा साहब। व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक, व्हाट इज द लॉजिक? इस सृष्टि पे, इस पूरी सृष्टि पे हर व्यक्ति अपने से अच्छे को सुनना पसंद करता है। राइट। इसलिए लुक लाइक ए बिजनेसमैन। नंबर 1 पॉइंट क्या बोला मैंने? लुक लाइक ए, लुक लाइक ए बिजनेसमैन। 3 बातें बताऊंगा, खतरनाक है तीनों। लुक लाइक ए बिजनेसमैन। नंबर 2, थिंक लाइक ए बिजनेसमैन। छोटा मोटा कोई विरोध करता है, छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम आती है, बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो। ये मत सोचो कि मैं तो बिगिनर हूं, करो शिकायत अप्लाई करो ना, बड़े बिजनेसमैन की तरह सोचो। एंड वर्क लाइक ए बिजनेसमैन। हर रोज इतना काम करो कि आप अपनी कई पीढ़ियों को सेट कर जाओ। आपके बच्चे, पोते, पड़पोते, लकड़ पोते सब सेट। एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, जब घर से बाहर निकलो तो चेक करके निकलो कि आप लग कैसे रहे। ओके, कर लोगे? ऐसा कर लोगे? हालात अपने बदलोगे तभी दुनिया के बदलोगे।
मैं ये नहीं कहता कि आप सूटेड बूटेड होके निकलो, आप सुंदर व्यवस्थित वस्त्र डाल के। हर एक जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, सबकी अलमारियों में सुंदर कपड़े टंगे हुए हैं। टंगे ही हुए, असल उनको निकाल ही नहीं रहे हो आप निकालते हो उनको सिर्फ शादी और प्रोग्राम कहीं होता है, और पूरे साल में तुम 4 शादियों के लिए उनको टांग के रखते हो। अरे उनको निकालो गुरुओं, ओ देवताओं, आप सुंदर दिखो। आप सुंदर दिखोगे ना, 4 लोग वैसे आपसे पूछेंगे क्या आजकल बड़े ठाड हो रहे हैं यार, क्या चल रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है सर? समझ में आ रहा है सर? आप अपने हुलिया और हालात को बदलोगे, आउटर पर्सनैलिटी को चेंज करो, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को चेंज करो, एंड चेंज योर इंटरनल पर्सनैलिटी। ये 5 शब्द देके जा रहा हूं, BYFUZ, B फॉर बुक्स। ये बात अहमियत नहीं रखती कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, अहमियत ये बात रखती है कि आप कितना पढ़ते लिखते हैं। पढ़े लिखे होना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ते लिखते रहना इंपॉर्टेंट है। राइट सर। हम कितना पढ़े इस इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर आके इस इंडस्ट्री की बुक्स को हमने कितना स्टडी किया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक आध आदमी कहता है सर बड़ी मुश्किल से 12वीं करी है, फिर पढ़ने के लिए बोल रहे हो। थोड़ा थोड़ा ज्ञान आपको बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। जो सीनियर आपका रिकमेंड करता है वो किताबें पढ़ो। यूट्यूब चैनल पे जाओ आप, UES चैट विद सुरेंद्र वत्स के चैनल को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, या मटेरियल मिलेगा। एक आध चैनल हमारा भी है प्रमोद गुलाटी के नाम से, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। वहां से भी कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, बहुत कुछ। F फॉर फंक्शन, मीटिंग सेमिनार में आप जो है अटेंड करें। हर सेमिनार में एक अलग चीज आपको मिलती है, हर सेमिनार में। लेकिन कोई भी सेमिनार है ना, कोई भी सेमिनार है, क्योंकि दुनिया का कितना भी महंगे से महंगा मोबाइल है साहब, ध्यान से सुनना मेरी इस लाइन को। राइट बात। दुनिया का कोई भी महंगे से महंगा मोबाइल ले लो, बैटरी खत्म होते ही वो लाश है। क्या है वो? लाश। फिर से उसमें चार्जर लगा के चार्जिंग करो, फिर से वो काम करना चालू कर देता है, काम करना चालू कर देता है। एज इट इज हमारी भी बैटरी डाली है परमात्मा ने, वो भी थोड़े थोड़े टाइम बाद नेगेटिव होती है, डिस्चार्ज होती है, थोड़े थोड़े टाइम बाद डिस्चार्ज होती है। लेकिन हमें टाइम टू टाइम उसको चार्ज करना पड़ेगा। अगर स्टार भी जाना है तो चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर जो आप निकलोगे ना, तो आपकी बैटरी को डिस्चार्ज करने के लिए बहुत जोर लगाएंगे। आप जाओगे समझाने के लिए, आप बताते हो मैं आरती हूं, अच्छा तू भी 10% डाउन आपकी। आपको अपनी बैटरी को चार्ज करना। आपकी बैटरी कहां पे चार्ज होगी? फंक्शन में। हर महीने एक प्रोग्राम अटेंड करो। नोएडा में हो रहा है, नोएडा में करो, दिल्ली में हो रहा है, बहादुरगढ़ में हो रहा है, फरीदाबाद में हो रहा है, गाजियाबाद में 50, 60, 70 किलोमीटर है। तुम तो लक्की हो गुरुओ, सारी मेट्रो घुमा रखी है। उनसे पूछो बेचारों से जो बसों में लटक के, हम जैसे लोग 550 किलोमीटर दूर जाते थे सेमिनार अटेंड करने। 550 किलोमीटर, भीलवाड़ा से नजदीक सेमिनार होता ही नहीं था। वहां जाकर अपनी बैटरी को चार्ज करके आया करते थे, और फिर हमारे जानकार उस बैटरी को डिस्चार्ज करते थे। फिर हम चार्ज करते थे, फिर डिस्चार्ज। ये काम कर लोगे? हर महीने एक मीटिंग सेमिनार। अपलाइन, यू फॉर अपलाइन, अपने एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन के संपर्क में रहो। एंड जेड फॉर जूम, जिसकी टीम जूम पे उसका बिजनेस बूम पे। हर रोज सुबह 6:30 बजे डेली, कोई टिकट नहीं, कोई फीस नहीं, फ्री सेवाएं। सुबह 6:30 बजे गुरुकुल से जुड़ो। 1 बजे पूरे वर्ल्ड, पूरे इंडिया की कामयाब महिलाएं रहती हैं, वो सेशन रहता है। और एवरीडे 8 PM UES का कार्यक्रम रहता है। इनके साथ में जुड़िए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए। लास्ट में कुछ सवाल पूछ के खत्म कर रहा हूँ, आज के प्रोग्राम को खत्म कर रहा हूँ लास्ट में। लेकिन आपकी आवाज मेरे को दमदार चाहिए, आपका साउंड मुझे चाहिए कि आप इन सवालों के क्या जवाब देंगे, हाँ देंगे या ना देंगे। क्या आप अपने करंट काम धंधे से खुश हैं? नो। आप खुश हो? खुश है? तू खुश है कि नहीं है? खुश नहीं है ना, तो बोल।
क्या आप एक शानदार इनकम ले रहे हैं नोएडा? क्या आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए आपके पास प्रॉपर टाइम है? क्या आप अपनी योग्यता के हिसाब से पैसे बना रहे हैं? क्या आपकी जॉब आपकी सैलरी से ज्यादा आपको पेंशन देगी? क्या आप अपने परिवार से प्यार करते हैं? पटेल तू भी यस बोल रहा है? क्या आप अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं? अगर सवाल आपके परिवार के सपनों का हो तो क्या खुद को एक मौका देने की हिम्मत करोगे? कितने लोग? That's great. And opportunity is solution is none other than one and only Once more. एक बार फिर ये एक सॉल्यूशन है, लेकिन देयर इज नो अट्रैक्शन विदाउट। कितनी मर्जी मीटिंगें अटेंड कर लो, कितनी मर्जी ट्रेनिंग अटेंड कर लो, जब तक एक्शन नहीं लोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं। एक्शन इज सुपरसीड। एक्शन लीजिए, काम कीजिए, रोजाना काम कीजिए, मन लगा के काम कीजिए। आपकी कामयाबी आपके हाथ में है। आपको अपना 100% देना होगा, तभी आप कामयाब हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सो नाइस ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। एक बार खड़े होंगे, एक शब्द लेंगे, उसके बाद सब लोग निकलेंगे। एक शब्द लेंगे हम।